Hello everyone. Today we are going to study about goodwill. आज हम गुडविल के बारे में जानेंगे. What is goodwill? गुडविल अर्थात ख्याति क्या है? Goodwill is an intangible asset associated with the purchase of one company by another. गुडविल जो है वो intangible assets है, अर्थात जिस संपत्ति को आप छू नहीं सकते हैं, उसे महसूस नहीं कर सकते हैं, उसे कहा जाता है इंटैंजिबल. इसे एक कंपनी से दूसरे कंपनी द्वारा खरीदा जाता है. स्पेसिफिकली गुडविल इज रिकॉर्डेड इन अ सिचुएशन इन विच द परचेज प्राइस इज हायर दैन द सम ऑफ द फेयर वैल्यू of all visible solid assets and intangible assets purchased in acquisition and the liability assumed in the purpose. मुख्यतः गुडविल उस समय रिकॉर्ड किया जाता है जब कोई बड़ी कंपनी अर्थात जिसका संपत्ति मूल्य ज़्यादा हो वो दूसरे कंपनी को खरीदना चाहती है, तभी ख्याति का मूल्यांकन होता है. The value of company's brand name, solid customer base, good customer relation, good employees relation, and any patents or proprietary technology represent some example of goodwill. Goodwill में मुख्यतः उन चीज़ों को रखा जाता है जिसमें कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशन रखा हो, कस्टमर के साथ भी अच्छा रिलेशन हो और कस्टमर को सही चीज़ बेचा जाए. ब्रांड नेम, जो ब्रांड नेम है, बड़े बड़े ब्रांड नेम, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं अडिडास या फिर प्यूमा. दीज आर ब्रांड नेम्स जिसका नाम सुनते ही आप समझ जाते हैं कि ये क्लोथ इंडस्ट्री या फिर फैशन एक्सेसरीज इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं. नेक्स्ट है गुडविल मीनिंग इन अकाउंटिंग. लेखांकन में ख्याति का क्या अर्थ है? गुडविल अराइजेज व्हेन अ कंपनी अक्वायर्स अनदर एंटायर बिजनेस. गुडविल तभी उत्पन्न होती है जब कोई कंपनी किसी कंपनी पर अधिग्रहण लेना चाहता हो. द अमाउंट ऑफ गुडविल इज द कॉस्ट टू परचेज द बिजनेस माइनस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टैंजेबल एसेट्स. टैंजेबल का अर्थ होता है वे संपत्ति जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. द इंटैंजिबल एसेट्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड द लाइबिलिटीज ऑब्टेन्ड इन द परचेज. गुडविल अराइज व्हेन अ कंपनी अक्वायर्स. गुडविल तभी उत्पन्न होती है जब किसी कंपनी का अधिग्रहण होना हो. द अमाउंट ऑफ गुडविल इज द कॉस्ट टू परचेज द बिजनेस माइनस द फेयर मार्केट वैल्यू. गुडविल क्या है? गुडविल का कैलकुलेशन होता है परचेज जिस मूल्य पर कंपनी खरीदी जा रही है उससे माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, जो उसका अभी बाजार में मूल्य है उसके साथ माइनस कर दिया जाता है. और साथ में दो तरह के एसेट्स रहते हैं, एक टैंजिबल, एक इंटैंजिबल. इंटैंजिबल अर्थात उन संपत्तियों को जिनको हम छू नहीं सकते हैं उनको ज्ञात किया जाता है, उनको खोजा जाता है और उसको भी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के साथ माइनस करके परचेज निकाला जाता है. हाउ टू कैलकुलेट गुडविल. गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मूल्यांकन करेंगे? टू कैलकुलेट गुडविल वी शुड टेक द परचेज प्राइस ऑफ अ कंपनी एंड सब्सट्रैक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. गुडविल में हम पहले ही कह चुके हैं कि परचेज प्राइस माइनस एसेट्स. एसेट्स दो तरह के, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, प्लस लाइबिलिटी. इससे आपका गुडविल निकल आएगा. वेयर पी इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ द टारगेट कंपनी, ए इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स अर्थात सही मूल्य जो आपका है बाजार में आपकी कंपनी का, उसका आपकी कंपनी या फिर आपके एसेट संपत्ति का, उसका एल इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटी अर्थात दायित्व का भी जो सही मूल्य बाजार पे चल रहा है उसे एसेट्स अर्थात संपत्ति और दायित्व को जोड़िएगा और परचेज से माइनस कर दीजिएगा. गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट.
There are three types related to goodwill accounting treatment of goodwill at the time of admission of a new partners. गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है, उसका लेखांकन में क्या भूमिका होती है। इसके 3 तरह के होते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि जब नया पार्टनर्स आता है तो उसमें कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब गुडविल को प्राइवेट वे से या फिर किसी एक निश्चित व्यक्ति को बेचा जाता है। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर आता है या साझेदार आता है वो अपना गुडविल कैश में या फिर रोकड़ में लेकर आता है। When the new partner does not bring his share of goodwill in cash, जब नया जो साझेदार है वो अपना कैश रोकड़ पे नहीं लाता है। फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग गुडविल, फैक्टर क्या है गुडविल को अफेक्ट करने का। पार्टनर्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ड्यू टू देयर रेपुटेशन, पार्टनर्स में वो क्षमता होनी चाहिए कि वो कस्टमर को अपनी तरफ खींचे अपने रेपुटेशन के द्वारा, अपने अच्छे कामों के द्वारा। क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड और सर्विसेज देने पर कंपनी का नाम बहुत अच्छा होता है, लोग कंपनी को जानते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आप जो उपभोक्ता को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है, उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ज़रूरी है। लोकेशन ऑफ बिजनेस, ऐसा जगह बिजनेस को लगाना चाहिए जहाँ पर उस वस्तु की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो। पोजीशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क लगा होना चाहिए। विदाउट ट्रेडमार्क का या इलीगल चीज़ों का व्यवसाय करने से उसका कंपनी के गुडविल पर असर पड़ता है। मोनोपोली राइट्स लाइक एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू सेल द प्रोडक्ट, अब अगर आप कुछ ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं जो सरकारी तौर पर इलीगल है, जो बिना लाइसेंस के नहीं चल सकता, उसमें आपको लाइसेंस लेकर ही कंपनी चलाना होगा। इससे आपके कंपनी का गुडविल इंक्रीज होगा। आप हमेशा ही अपने उपभोक्ताओं के सामने एक क्लियर इमेज के साथ आते हैं। पोजीशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टू मेक गुड्स अवेलेबल इजीली, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी है जिससे कि आप इजीली उस सामान पर अपना अधिकार बता सके या फिर अपने सामान को इजीली डिलीवर कर सके। गुड मैनेजरियल स्किल, इन सब कार्यों को करने के लिए एक अच्छा मैनेजरियल स्किल होना ज़रूरी है। सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी है। इससे आपके कंपनी का नाम अच्छा होता है। अगर सब कुछ सुव्यवस्थित रहता है तो आपके कंपनी का जो रेपुटेशन है वो अच्छा होता चला जाता है। हाउ मच द कंपनी हैज़ स्पेंड ऑन R&D, कितना डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च ही ना किया हो, इससे भी कंपनी को बहुत क्षति पहुंचती है, उसके रेपुटेशन पर बहुत क्षति पहुंचती है। तो हमेशा आप देखते हैं कि कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो वो कुछ दिन बाद अपना लुक या फिर अपना जो अंदर का मटेरियल है या कॉम्पोजिशन है वो लोग चेंज करते रहते हैं। तो ये किस तहत करते हैं, ये R&D के तहत अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये गुडविल समझ आया होगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।